दिन भर बातों में लगी रहती हो अपनी वालदा के साथ, दूसरों की बुराइयां करती रहती हो, अपनी बुराई पे तुम्हारी नजर नहीं पड़ती। खाला मैंने किसी की बुराई तो नहीं की, अब जो जैसा होगा वैसे ही बोलूंगी, और जो भी कहा है वो सच ही कहा है। वो एक्चुअली तुम मुझसे नाराज होकर घर चली गई थी। मैं तुम्हें कितना मनाया, कितना रोकने की कोशिश की, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। सॉरी रबी, मैंने तुम्हें और मीर को, अपने बेटे को बहुत तकलीफ पहुंचाई। मीर सो गया? हाँ। तुम भी जाकर सो जाओ, काफी बिजी दिन गुजरा है तुम्हारा, थक गई होगी। मैं सोच रही थी कि आज रात आपके साथ बैठ के बातें करूं बहुत सारे। अरे नहीं, कल मुझे ऑफिस जाना है और काफी टाइम हो गया हॉस्पिटल के चक्कर में मैं ऑफिस ही नहीं जा पाया। थक भी बहुत गया हूँ। कल मिलते हैं ना, कल मैं ऑफिस से आ जाऊंगा, बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। तुम जाओ, मीर के साथ जाकर सो जाओ, कल मिलते हैं। रबी का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। वो शायद हमारे बीच हुए झगड़े की वजह से अब तक मुझसे नाराज है। न जाने ऐसी क्या बात हुई होगी। खैर, जो भी बात हुई हो, मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मना ही लूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? फरीसा, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। खुद क्यों करोगे, मैं कर रही हूँ ना। फरीसा प्लीज छोड़ दो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने आज से पहले तुम्हारे कपड़े इस्त्री नहीं किए होंगे। कपड़े मैं खुद प्रेस कर लूंगा, तुम जाकर मीर को तैयार करो प्लीज। मीर तैयार है, जाके फ्रेश हो जाओ। अच्छा, तुम जाके बीजान की हेल्प करो, कपड़े मैं खुद प्रेस कर लूंगा। जिद क्यों कर रहे हो रबी? जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, लेट हो जाओ। ओके ठीक है। गुड़िया, नाश्ता तैयार है, मैं लगा दूं? बीजान, रबी हमेशा से ही ऐसा है कैसा? कि बच्चों की तरह जिद करना, बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करता है। मैं कपड़े भी इस्त्री कर रही हूँ तो उसे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा मुझे बताओ, मीर के लिए लंच मैं बनाऊं या तुम बनाओगी? क्या खाता है मीर शौक से? यही जैसे सब बच्चे खाते हैं, सैंडविचेस, बर्गर, नगेट्स या कुछ चिप्स वगैरह। तो फिर उसे जो पसंद है वो बना दे। अच्छा ठीक है। उफ, ये रबी भी एक दिन में कितना कमरा बिखेर देता है। गुड मोटर्स।
वैसे क्या कर रही हो? इतनी आराम आराम से काम करोगी तो मुझे लेट हो जाएगा। तुम जाके नाश्ता लगाओ। नाश्ता रेडी है या नहीं है? नाश्ता रेडी है, आप फ्रेश हो जाओ। ठीक है, रेडी करो नाश्ता, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। यार शुक्र है, किस मुश्किल में फंस गया हूँ मैं यहाँ। किस तरह डील करूं इसको, मुझे तो समझ में नहीं आ। आप नाश्ते तो नहीं कर रहे? कर रही हूँ। चलें, आज मैं आपको अपने हाथ से खिलाता हूँ, ठीक है? कुल ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा नहीं लगता। अरे खा लो ना, प्यार मोहब्बत से खिला रहे, इनकार नहीं करते। अल्लाह पाक हर मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत कायम रखे, नजर बद से बचाए। आमीन। क्या बात है खाला। मोहब्बत तो खैर मुझ में और महरोज में भी बहुत है, लेकिन हमने यूं छचोरपन कभी नहीं किया। आज सारा नाश्ता मैं आपके हाथ से खाऊं। जो हुक्म सरकार आपका। क्यों? उसके हाथ नहीं है? उसके मुंह में निवाले डालते रहोगे तो खुद भूखे रह जाओगे। कोई बात नहीं, अगर पहले हानिया खा लेगी तो कोई मसला नहीं। आधे घंटे के बाद खा लूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। हाँ तो यही कह रही हूँ, खुद भी खाओ। अल्लाह पाक तुम दोनों को नजर बद से बचाए और हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसी ही चाहत से रहो। क्या हुआ? अरे जूस दो ना उसे। खाला कुछ अल्फाज फंस गए बच्चों के गले में। नाश्ता करते वक्त नहीं बोलते हैं। उसके मुंह में निवाले डाल रहे हो, बहन को जूस नहीं दे सकते। आप खाएं प्लीज। जूस तो पी नहीं रही आप। अरे परीसा, तुम क्या कर रही हो बेटा? थक जाओगी, मैं कर लूंगी। नहीं थकूंगी बीजान, बल्कि मैं आराम कर करके थक गई हूँ। ओफो, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है बेटा। मैं ठीक हूँ बीजान, मुझे क्या हुआ है? अगर मैं आराम करने बैठ गई तो मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सुनोगी थोड़ी तुम? अच्छा मैं करती हूँ तुम्हारे साथ। मुझे बताएं भाई कब आएंगे? आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। मैं सोच रही हूँ हम उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दें, ताकि जब वो आए तो हम उनकी शादी करा दें। हाँ क्यों नहीं, अब नहीं होगी तो फिर कब होगी तैयारियां शुरू? हाँ दुआ ने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया एक्सीडेंट के बाद। मैं उसे फोन करूं अभी कि आज ही आ जाए? अच्छा ठीक है, जाओ तुम जाके टेलीफोन करो, मैं बर्तन रख देती हूँ। मेरा फोन किधर है? लो, मुझसे पूछ रही हो तुम? फोन तुम्हारा बेटा तुम्हारे कमरे में होगा। ठीक है। आली, हेलो हेलो, आली आपकी आवाज कट रही है। हेलो मुझे क्यों कॉल किया? शायद मेरी याद आ रही हो, या हो सकता है जाने से पहले जो कुछ कहा था इस पे सॉरी करना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मुझे आपसे बहुत शिकायत है। परीसा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोगों ने बताया था कि नहीं?
फैजान भी सुनकर बहुत परेशान हो रहा है। दरअसल ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बताना याद ही नहीं रहा। अब कैसी है उसकी तबीयत? पहले से बेहतर है। अच्छा, मैं उससे मिल लूं? वो सो रही है। अच्छा, एक नजर देख लेती तो मुझे सुकून मिल जाता, तसल्ली हो जाती मेरी। वो मेडिसिन खा के सो रही है, उठेगी तो बेआराम होगी। वो जैसे उठेगी ना, मैं आपकी मुलाकात जरूर करवा दूंगी। आप बुरा मत मनाइएगा, मैं जरा बैंक जा रही थी, वरना मैं आपको बिठा के चाय जरूर पिलाती। अब मुझे इजाजत दीजिए। चलते? ठीक, आइए। हेलो। जी जी, अब आवाज आ रही है। आप कैसे हैं? हाँ, परीसा तो बिल्कुल ठीक है। मैं आज जाऊंगी उसके पास। जी हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज। हम लड़कियां भी कितनी जल्दी खुशफहमी का शिकार हो जाती हैं। आपने बताया नहीं कि आपका एक बेटा भी है। कभी कोई ऐसी बात, ऐसा मौका मिला ही नहीं जब मैं आपको बता सकता। इतनी जरूरी बात बताने के लिए रवि भाई, आप मौका ढूंढ रहे थे? कम ऑन हानिया, क्या फजूल बातें कर रही है तुम? ये फजूल बात नहीं है। आपने परीसा को प्रपोज किया था ना? हाँ, किया था। और उसने इनकार कर दिया। हाँ। क्या के इनकार की वजह आपका बेटा या फिर आपकी वाइफ? आपकी वाइफ कहाँ है? ये क्या फजूल बातें कर रही है तुम? ये सारे सवाल करना भी जरूरी है? आपके लिए शायद इन सब सवालों के जवाब देना एक फजूल बात होगी, मगर मेरे लिए ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्रीमेंट तैयार करवा लिया है, जाते हुए लेकर जाना। और हाँ, गुल को कहना कि पढ़कर सही तरह साइन कर दे उसके ऊपर। आपकी लिखी हुई शराइत हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं साइन करवा दूंगी। और हाँ, मैंने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए हैं। थैंक यू रवि भाई। आपने बताया नहीं कि आपकी वाइफ कहाँ है? ठीक है, अगर तुम सब कुछ सच सच जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरा एक 8 साल का बेटा है। हानिया, हानिया, मैं आया हूँ। हानिया, हानिया, आप अंदर हो? काम हो गया? जी हो गया। इन्होंने कुछ पेपर्स दिए हैं, इसके अंदर शोरूम के कागजात हैं और मनी ट्रांसफर की डिटेल्स। आप इन्हें पढ़कर साइन कर दीजिएगा, कल सारा काम हो जाएगा। अरे पेन का यहीं रखा था। पढ़ तो आपने लिया होगा। और हानिया,
मुझे आप पे ट्रस्ट है। वो आपके अंकल हैं, ये कागजात वगैरह तो जस्ट फॉर्मेलिटीज ही होंगी, है ना? आप रो रही हो? नहीं तो। अब झूठ बोल रही हो, आप रो रही हो। आप अकेले कितनी मुश्किलें उठा रहे हैं, कितनी मेहनत की आपने अकेले, इतनी मेहनत करके ये शोरूम, हर चीज आपने बनाई, और आज हम हर उस चीज को गिरवी रख रहे हैं। अरे सरकार, कोई बात नहीं, बस आप देखना, बहुत जल्दी उन्हें पैसे लौटाकर ये कागजात वापस ले लूंगा। आप परेशान ना हो। खुद आप बहुत हिम्मत वाले, बहुत बहादुर हैं आप। मेरी हिम्मत और मेरी स्ट्रेंथ आप हो हानिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये फाइल उनको दोगी तो वो पैसे ट्रांसफर करेंगे? कल सुबह तक सारा काम हो जाएगा, पेपर्स उन्हें पहुंचाने, 12 बजे तक चेक आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। सब आप परेशान मत होइएगा। हानिया, आई लव यू। I love you too, गुल। झूठ बोल रही हो? क्या मतलब? आदत है। आली बहुत उलझा हुआ सा था, बहुत सवाल पूछ रहा था परीक्षा को लेकर। कोई बात की उसने तुमसे? जी बीजान, वो परीक्षा के बारे में पूछे जा रहा था बार बार। मैं तो बस हुआ करके ही टालती रही। मगर बेटा, इस मसले का कोई तो हल होगा ना? वक्त खुद ही सारे मसले हल कर देता है। शायद हम लोग ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हाँ, ठीक कह रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आंटी क्यों नहीं आई आपके साथ? वो शाम में आएंगी। मामा? क्या हुआ मीर? स्कूल में मुझे एक बच्चे ने धक्का दिया, मेरा बैग छीन के फेंका और मुझसे बहुत लड़ाई भी की। तो बेटा तुमने टीचर से बात नहीं की? टीचर को बताया था लेकिन वो भी मुझे डांटने लग गई। ऐसे कैसे आपको डांटने लग गई वो? मैं अभी स्कूल फोन करती हूँ और उनसे पता करती हूँ। आप जाओ अपने रूम में जाके फ्रेश हो जाओ। कितना खुश नसीब, और आज कितना बड़ा दिन है मेरे लिए। अब पता चलेगा आलियान अहमद को और बच्चों में को भी। क्या हो गया आप लोगों को? कैसा डिसिप्लिन है आप लोगों के स्कूल में? बच्चों की कोई सुपरविजन नहीं है? मीर को? आप मीर की कौन है मैडम? मैं मीर की मदर बात कर रही हूँ। मीर की मदर? जी, मीर की मदर। मीर की मदर की तो कई अर्सा पहले डेथ हो चुकी है। पता नहीं क्यों खामोशी से आप ये सब कुछ सुनती हैं, क्यों इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करती हैं। आपका मकाम बहुत ऊंचा है। मैं तो कहूंगी कि साफ साफ, बल्कि मैं तो कहूंगी खरी खरी सुना डालें इन दोनों माँ बेटी को। तो मुझसे दूर क्यों भागते हो? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारी शादी की पिक्चर्स क्यों नहीं है? है ना, बहुत सारी हैं,
घर पर पड़ी हुई है। हमारी लव मैरिज हुई थी।